वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का टॉप किलर है। उसके अंदर कोई भावना नहीं है। वो सिर्फ अच्छे ढंग से अपना काम करना जानता है। रहस्यमयी जगह पर काम करता है जिसको ढूंढना मुश्किल है। किसी को नहीं पता वो गंजा आदमी कौन है। वो केवल उसके पीछे लिखे नंबर से उसकी पहचान जानते हैं। कोड नेम 47। आज मैं आपके लिए लाया हूँ खेल का एक फिल्म रूपांतरण असासिनिक कोड नेम 47। 1947 में डॉक्टर पेट्र और सरकारी एजेंसी ने भावनाहीन यूक्रेनियन बनाने की योजना बनाई। पूरी तरह से हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए कई सालों की रिसर्च के बाद ये श्रेणी आखिरकार सफल रही। यूक्रेनियन बिना नाम के बनाए गए, केवल कोड नेम वो सीरियल नंबर है जिसे संस्थापक ने गर्दन के पीछे प्रिंट किया था। हमारे गंजा पुरुष इस श्रेणी का परिणाम है। उनका कोड नेम 47 है। यूक्रेनियन कमांडो के रूप में बनाए गए थे। वो भावनाहीन है, कर्तव्यों को निर्विवाद रूप से निष्पादित करते हैं, सीन को साफ करें, मिशन को पूरा करें। हालांकि ये श्रेणी बहुत सफल रही, लेकिन मुख्य व्यक्ति डॉक्टर पेट्र वो विशेष रूप से अस्थिर किलर थे। वो मिशन पर गए। सरकार ने परियोजना को भी निलंबित कर दिया। राज्य के अधिकारियों से विशेष बल अब एक ही समय में बनने वाले हैं। केवल एक समझदारी से रह सकते हैं, लेकिन इन कमांडो की तरह भावहीन किलिंग मशीन है। एक उपकरण है जो अवैध गिरोह हमेशा से चाहते हैं। हालांकि इस श्रेणी को फिर से शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन केवल डॉक्टर पेट्र को महत्वपूर्ण जानकारी पता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करना विफल रहा। इसलिए डॉक्टर पेट्र को ढूंढना मुख्य लक्ष्य बन गया। लेकिन डॉक्टर कई वर्षों से छुपा हुआ है। कोई भी इनकी चालों को नहीं जानता है। जब तक एक लड़की दिखाई नहीं दी, फिर सब बदल गया। वो है कटिया, डॉक्टर की बेटी। उस दिन अनुसंधान केंद्र ने कटिया की खोज की। इसके तुरंत बाद एक अलार्म बजा। सारे कर्मचारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को साफ करने लगे। आधार से हटाए गए नेता की रक्षा करें। नेता निरीक्षण द्वार की एक श्रृंखला के माध्यम से जाने के बाद सुरक्षित तहखाने में प्रवेश करता है। उसने अपना रुमाल निकाला और अपने चेहरे से पसीना पोंछ लिया। लेकिन एक क्षण बाद 2 बॉडीगार्ड गिर गए। पुरुष नेतृत्व दिखाई दिया है। कटिया के बारे में पूछताछ करने के बाद 47 से चला गया। नेता ने देखा कि पलटवार करना संभव था। तुरंत 47 को मारने की तैयारी। लेकिन जिस क्षण उसने अलमारी का दरवाजा खोला, दूसरी ओर मुख्यालय को ये भी खबर मिली कि अनुसंधान संस्थान पर हमला हुआ है। उन्होंने तुरंत एक असासिनिक को भेजा 47 से पहले कटिया को ढूंढने के लिए। दृश्य बर्लिन में स्थानांतरित हो गया। कटिया भी डॉक्टर के बारे में सुराग ढूंढ रही है, लेकिन उसको कोई भी काम का सबूत नहीं मिला। इसलिए जांच अभी धीमी हो गई। वो कई लोगों की तुलना में अधिक सेंसिटिव है, इसलिए कटिया आसन्न खतरे को भांप सकती है। इस क्षमता को धन्यवाद वो कई बार बच गई। 47 भी बर्लिन गए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 47 ने कटिया का स्थान ढूंढ लिया। उन्होंने एक आदेश प्राप्त किया कि कटिया और डॉक्टर पेट्र को तुरंत मार दो, प्रतिद्वंदी के किलर से पहले। परियोजना को फिर से शुरू करने से सिंडिकेट निगम को रोके। 47 ने तुरंत कार्रवाई की। कटिया सो रही थी, लेकिन उसकी शक्ति को धन्यवाद। उसने एक आदमी को एक बंदूक के साथ महसूस किया। कटिया जल्दी से भाग गई। जब 47 उसके कमरे में आया, कटिया भाग चुकी थी। कटिया सबवे स्टेशन पर भाग गई। वो जॉन नामक एक व्यक्ति द्वारा रोकी गई। उन्होंने कहा कि वो उनकी मदद करने आए थे। कटिया को संदेह था, लेकिन 47 सबवे स्टेशन पर गए। प्रेम घात अचानक हुआ, जो उसे जॉन के शब्दों पर अस्थायी रूप से विश्वास कराता है। बस एक पल के बाद 47 फायर करनी शुरू करी। ये देखकर कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, जॉन तुरंत दूतावास एम्बेसी की आग खोलने के लिए दौड़ा। कटिया और जॉन दोनों वहाँ गिरफ्तार हुए। कटिया ने कारण बताया, वो यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वहाँ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर परीक्षक ने उस पर विश्वास नहीं किया। पूछताछ जारी रखने के लिए फिर कटिया को महसूस किया। उसी समय 47 2 बड़े सूटकेस लाए। दूतावास को हथियारों से भरा हुआ है। वो मुश्किल से छुपा और फिर जाहिर है वो गिरफ्तार किया गया था। परीक्षक ने 47 पर सही बंदूक रखी। प्रश्न, उसका उद्देश्य, और 47 को धमकी दी, ये मेरा घर है। 47 कोई डर नहीं था। जॉन ने हथकड़ी भी हटा दी। कटिया को दूतावास से बाहर निकाला। 47 ने पालन नहीं किया, लेकिन स्नाइपर बंदूक के लिए सही जगह ढूंढने के लिए पीछे मुड़ गया। लोडिंग, लक्ष्य। नायिका के हाथ में चोट लगी थी। उनमें से 2 अस्थायी रूप से एक होटल में छुपे हुए थे। उस समय के दौरान जॉन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर महिला नेतृत्व ने तुरंत डॉक्टर की स्थिति का अनुमान लगाया। जॉन ने जल्दी से पूछा कि ये कहाँ था। नायिका जवाब देने वाली है। फिर 47 भाग गया, जॉन पर शूट करके कटिया को दूर ले गया। वो एक गुप्त कमरे में गए। इधर 47 कटिया को सच बताता है। ये पता चला कि 47 कटिया की मदद के लिए आए थे। जॉन हत्यारा है, जो उसे डॉक्टर को ढूंढने के लिए उपयोग करना चाहता है। कटिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
क्योंकि वो भी एक कमांडो है जिसे डॉक्टर ने बनाया है। यही कारण है कि वो आम लोगों की तुलना में अधिक संवेदनशील है। इसके अलावा उसका पूरा नाम कटिया वैन डीज है। फ्रेंच में कटिया वैन डीज 90 नंबर है। कटिया अस्थायी रूप से स्वीकार नहीं कर सकती कि वो भी 47 की तरह एक उच्च स्तरीय कमांडो है। वैसे भी उसके बाल हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि 47 झूठ नहीं बोल रहे। कटिया ने आसानी से कार्य पूरा कर लिया है, एक गुप्त कमरे से बचना जो आम लोग नहीं कर सकते। इस समय जॉन फिर से आया। वो मानव है, लेकिन क्योंकि उसे बनाया गया है इसलिए त्वचा के नीचे एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो भले ही आपको 4 गोलियां लगी हों, ये चोट नहीं पहुंचाती। 47 और जॉन फिर से लड़ते हैं। दोनों की क्षमता लगभग अभेद्य है। हालांकि अंत में जॉन ने ऊपरी हाथ से जीत लिया। सौभाग्य से नायिका ने चुपके से जॉन को बेहोश कर दिया। दोनों भाग गए। 47 के वारंट के बाद कटिया ने आखिरकार डॉक्टर के स्थान के बारे में बताया, सिंगापुर। दोनों चले गए। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सभी कमरे से बचे, लेकिन महिला नेतृत्व को इन सब चीजों का ज्यादा अनुभव नहीं था। बाहर निकलते वक्त उसका चेहरा कैमरे में आ गया। अगले दिन वो अंततः एक फूल वाले के पास डॉक्टर से मिले। कटिया अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। उसने डॉक्टर से पूछा कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया। डॉक्टर भी बेहद असहाय है। उस वर्ष उसने कुछ और नहीं किया। फिर पता चला कि जब उस साल उसकी हत्या हुई थी तो उसने कटिया को छुपा दिया था, क्योंकि उनका मानना है पास ना रहे। दोनों रोए। अंत में दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एम्बुलेंस में मौजूद लोग दिखाई दिए। उनमें से 3 को निकाला गया। वो फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस को फिर से बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शहर के केंद्र में फिर एक रस्सी ने कार को ठीक किया, अनगिनत रस्सियां, जिससे कार हिल भी न सके। 47 को पता है कि अब वो ड्राइविंग नहीं कर सकता। वो कार से बाहर कूद गया, लेकिन बूढ़ा डॉक्टर अब कमांडो जैसा नहीं रहा था। उन्होंने अपने पैर को घायल किया। किसी भी तरह 47 को पहले कटिया से मिलना था। डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने एक दवा इंजेक्ट करके डॉक्टर को टॉर्चर किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। किसी भी तरह नेता को व्यक्तिगत रूप से मिलना था। फिर पता चला कि पहले उनमें से 2 सहकर्मी थे। ठीक उस समय जब डॉक्टर को सलाह देने वाला था, 47 पर हमला किया। कटिया ने एक हेलीकॉप्टर को इमारत में गिरा दिया। 47 नेतृत्व कक्ष में टूट गया। सबसे पहले उसको गन से मारना चाहते थे। कौन है जो उम्मीद करता है कि जॉन उसकी रक्षा करेगा। उसके बाद 47 और जॉन फिर से लड़ने लगे। जॉन बुलेट प्रूफ वेस्ट में लिपटे हुए थे और 47 धीरे धीरे खुद की शक्तियों को खोने लगे। जॉन ने सोचा कि मैच खत्म हो गया है। फिर 47 ने लोहे के तार से गला घोटने का मौका देखा। उजागर केबल को उच्च शक्ति अनुभाग से जोड़े। बिजली शरीर में दौड़ने लगी। जॉन की मृत्यु हो गई। कई चीजों से गुजरने के बाद दोनों काफी अच्छी तरह से मिले। मानक शूटिंग तकनीक क्या थी? 47 और कटिया ने एक साथ काम किया। जल्दी दुश्मन समाप्त हो गया, लेकिन लीडर ने हेलीकॉप्टर पर डॉक्टर को लिया। कटिया केवल उड़ने वाले विमानों को देख रही थी। डॉक्टर ने नीचे 2 लुप्त होते आंकड़ों को देखा। वो जानता है कि उसकी बेटी एक मजबूत महिला बन गई है। डॉक्टर मुस्कुराया, फिर उस बम को दबाए जो 47 द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। विस्फोट के बाद नेता और डॉक्टर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुके थे। शुरुआत से बाहर लीडर 47 के लक्ष्यों में से एक था। तो दूसरा लक्ष्य कौन है? 47 ने कटिया की ओर देखने के लिए अपना सर घुमाया। कोई जवाब नहीं, बस फोन गिरा दिया। फिर कटिया के साथ उन्हें कमांडो का सामना करना पड़ा। लाल टाई, नीट हेयर स्टाइल, एक सुंदर शब्द के साथ अभिव्यक्त। मुझे भी लाल टाई के साथ एक सूट खरीदने जाना है। मैं एक भावहीन ब्लॉक कर्मचारी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।